हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैंने सोलर से चलने वाला ग्रास कटर बना दिया है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोस्तों, बारिश के दिन आने वाले हैं। इन दिनों में घास बहुत उगती है, तो इनको कट करने के लिए हमें ये बहुत ही काम की चीज़ है। और दोस्तों, इसको गार्डन के काम में भी यूज़ किया जा सकता है। देखो ये किस तरह से ये छोटे छोटे टहनियों को काट रही है। तो बहुत ही काम की चीज़ है। इसको कोई बैटरी भी नहीं लगती, सिर्फ ये सोलर से चल सकती है। ये दिन भर भी काम कर सकती है। तो चलो इसको कैसे बनाया है आपको दिखाते हैं। तो इसमें एक चाहिए हमें मोटर छोटी सी, 2 टी जॉइंट चाहिए, एक पीवीसी पाइप चाहिए। लगभग ये आपको 10 फीट लेनी है। ये 1.5 इंच वाली पीवीसी पाइप ली है हमने। उसके बाद हमने दोस्तों ये 2 ब्लेड लिए हैं और ये स्क्रू लिए छोटे से, और ये छोटा सा तेल की बोतल का ढक्कन लिया है हमने। तो चलो इसको शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पीवीसी पाइप को 7 इंच तक कट कर देना है, जिस पर हम मोटर को फिट करने वाले, जो हमारा ब्लेड का काम करेगी, कटर का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हमने कट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, हमें इसके नीचे के हिस्से को ऐसे कट कर देना है, तिरछा कट कर देना है। आपको दिखाता हूँ कैसे कट करना है इसको। इस तरह से इसको कट कर देना है ऐसे, और उसको हमारी दूसरी पीवीसी पाइप को इस तरह से इसको जॉइंट कर देना है। इसको मैं फेविक्विक से जोड़ देता हूँ। तो इसको मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी। उसके बाद दोस्तों, हमें इसका हैंडल बनाना है और इस पर हम सोलर को भी लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें भी इसको 7 इंच तक इसको कट कर देना है। उसके बाद हमें टी को लेना है, टी जॉइंट को लेना है, और इसको इस तरह से इसको ऐसे लगा देना है, और इसको भी इस पाइप को यहाँ पर लगा देना है। ये पीछे की साइड का हिस्सा तैयार हो गया दोस्तों। अब इसका हैंडल हमें तैयार कर देना है। इसके लिए भी हमें 5 से 6 इंच तक पीवीसी पाइप को कट कर देना है, और इसको हमें इस टी के ऊपर लगा देना है। इस यहाँ पर इसको ऐसे लगा देना है। ये हमारा हैंडल भी बनेगा और सोलर का स्टैंड भी बनने वाला है। और इस टी को इसके ऊपर लगा देना है। इस पर हम सोलर को लगा देने वाले हैं। तो सही इसका एक हैंडल भी होगा इस कटर का, ग्रास कटर का। कुछ इस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद हमें छोटा सा 2 इंच तक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है। इसको यहाँ पर होल कर दे। 2 होल करने हैं दोस्तों हमें इस पर। तो हमने 2 होल कर दिए। उसके बाद हमने ये मोटर को लिया है, और इसको हम इसके दोनों वायर को यहाँ से इस होल से बाहर निकालने वाले हैं ऐसे। और इस वायर को हमें सोलर से कनेक्ट कर देना है। तो मेरे पास ये 2 तार के टुकड़े हैं, इसको मैं इनसे जोड़ देने वाला हूँ वायर के साथ। इनको यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। आप चाहे तो कुछ और भी जोड़ सकते। मेरे पास ये पिन थी अवेलेबल, तो मैंने इसको यूज़ किया है। चाहे तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मोटर को हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप के टुकड़े डाल दिए हैं फिट करने के लिए। उसके बाद हमें इन ब्लेड को जोड़ देना है। तो मैंने तेल की बोतल का ढक्कन लिया है, और इसके अंदर हमें 2 होल कर देने, दोनों साइड को होल कर देने। कुछ इस तरह से इनके अंदर होल करने हैं, और इसके अंदर हमें स्क्रू लगा देने हैं। यहाँ पर दोनों स्क्रू को नीचे की तरफ से ऊपर को टाइट करने के लिए लगा देना है। अब इस ब्लेड को हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो दोस्तों, ये स्क्रू मैंने जो पिन आती इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर के स्क्रू निकाल दिए हैं मैंने। इन दोनों ब्लेड को हमें इस पर लगा देना है। इस तरह से इसको लगा देना है। तो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर तार से जॉइंट कर दिया, थोड़ा सा टाइट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, हमें इसको मोटर के शाफ्ट के अंदर लगा देना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, हमें इसको सामने की तरफ इस हैंडल में लगा देना है, जो हमने पहले तैयार किया था। तो इसको इसके अंदर लगा देना है, और इसको मैं
फेविक्विक से थोड़ा सा पैक कर देता हूँ। उसके बाद हमें दोस्तों इसका स्विच तैयार कर देना है। तो मैंने इसका स्विच लिया है। तो दोस्तों मोटर की तरफ से आई हुई वायर को हम जोड़ देते हैं। इन वायर के साथ हमें सोलर को जोड़ देना है। पहले हम स्विच को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा कनेक्शन है स्विच का। एक वायर को हम स्विच के साथ जोड़ देते हैं किसी भी। उसके बाद हम सोलर से आई हुई वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देने वाले हैं मोटर के साथ, एक वायर को और एक वायर को स्विच के साथ, जिससे हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं। तो सोलर से हुई आई एक वायर को मैंने स्विच के साथ जोड़ दिया है और एक वायर को डायरेक्टली जोड़ दिया है। उसके बाद हमें इस सोलर को इससे जोड़ देना है, स्टैंड पर पैक कर देना है और इसको इस स्टैंड के साथ पैक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ग्रास कटर तैयार हो गया है। इस सोलर पे चलने वाला ना कोई बैटरी ना कोई इसमें सिस्टम और ज़्यादा क्रिटिकल यूज़ किया है। सिंपल सा सोलर से चलने वाला इसमें सिस्टम यूज़ किया है। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। चलो, यहाँ पर हमने इसका हैंडल लगाया है। हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चालू हो गया है।